इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने सॉफ्टवेयर को मोबाइल सॉफ्टवेयर में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर हमारा बिज़नेस मोबाइल फ़ोन्स का है तो इसके लिए सॉफ्टवेयर में किस तरह से एंट्रीज़ होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन बिज़नेस में 2 तरह के आइटम्स हमारे पास आते हैं परचेज़ के टाइम पे। एक होते हैं हमारे नॉन IMEI आइटम्स, जैसे कि हमारे हेडफ़ोन्स हैं, मोबाइल चार्जर्स हैं, मोबाइल कवर्स हैं, और दूसरे हमारे होते हैं मोबाइल फ़ोन्स जिसमें IMEI नंबर होता है। इसकी क्या कंडीशन रहती है, किस तरह से हमें दोनों आइटम्स की सॉफ्टवेयर में एंट्री करना है और हमें कैसे सॉफ्टवेयर को मोबाइल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अभी हमारे सामने ओपन है अपनी नॉर्मल परचेज स्क्रीन, जो नॉर्मल आइटम्स की एंट्री के लिए होती है। सबसे पहले हमें इस स्क्रीन को कन्वर्ट करना होगा मोबाइल एंट्री स्क्रीन के अंदर, यानी हमें मोबाइल सॉफ्टवेयर में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो हम यहाँ सेटअप ओपन कर लेते हैं, न्यू टैब में। सेटअप ऑप्शन में अंडर मास्टर सेटिंग हमें परचेज सेटिंग मिलती है। परचेज सेटिंग हमने यहाँ पे ओपन कर ली है। इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिसके थ्रू हम अपना सॉफ्टवेयर को मोबाइल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है स्टाइल IMEI नाम से, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। इसे हमें इनेबल करना होता है, अभी ये डिसेबल है, हमने इसको इनेबल कर दिया है। इसी के साथ साथ हम अगर IMEI नंबर को ही अपना बारकोड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है स्टाइल IMEI एज बारकोड, इसे भी हम इनेबल करते हैं। इस कंडीशन में हमारा जो IMEI नंबर है वही हमारा बारकोड बनेगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पे और है, उसका नाम है स्टाइल IMEI काउंट। इसमें यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, 1 एंड 2। इट मीन्स कि अगर हम एंट्री करते टाइम एक सिंगल IMEI डालना चाहते हैं, क्योंकि कुछ मोबाइल फ़ोन्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 IMEIs होते हैं। अगर हम एक ही नंबर डालना चाहते हैं, एक ही ऑप्शन चाहते हैं, तो उसको 1 सेलेक्ट करते हैं। और अगर हम दोनों IMEI नंबर डालना चाहते हैं तो हम इसको 2 सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं 2 से। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे हमारे मेन लेवल सेटिंग के अंदर जो हमारा स्टाइल का कॉलम है, ठीक है, हम इसको रीनेम कर देते हैं IMEI से, अगर हम चाहते हैं तो। हमने इसको IMEI से चेंज कर दिया है, रीनेम कर दिया है। अब हम इन सेटिंग्स को सेव कर लेते हैं। ये हमारी सेटिंग्स सेव हो गई हैं। हम वापस से अपनी परचेज स्क्रीन ओपन करते हैं और इस परचेज स्क्रीन को हम रिफ़्रेश कर देते हैं ताकि हमें चेंजेस देखने को मिल जाएँ। ठीक है, हमारी ये परचेज स्क्रीन रिफ़्रेश हो गई है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ एडिशनल ऑप्शंस आ गए हैं इस परचेज स्क्रीन में। यहाँ पे एक कॉलम हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है आइटम स्टेटस के नाम से। इसमें हमें 2 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, NA एंड IMEI। इसी के साथ साथ हमारे जो क्वांटिटी के कॉलम है यहाँ पे, इसके अंदर एक वैल्यू के साथ में जो भी हम वैल्यूज़ एंटर करते हैं उसके नीचे एक IMEI हमें लिखा हुआ दिख रहा है, एक ऑप्शन लिखा दिख रहा है यहाँ पे। तो अब हम एक एंट्री करके देख लेते हैं कि किस तरह से मोबाइल फ़ोन्स के जो बिज़नेस हैं उसमें किस तरह के आइटम आते हैं और एंट्री हमें कैसे करना होती है। सबसे पहले हम एक आइटम लेते हैं जो कि हमारा नॉर्मल आइटम है, जैसे कि हम एयरफोन्स ले लेते हैं। हमने एक आइटम यहाँ पे एंटर कर दिया है। HSN कोड अभी हमने नहीं डाला है, इसमें हमने GST लगा दिया है 12%। इसके बाद हमें आइटम स्टेटस में ये ध्यान रखना होता है, हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है आइटम स्टेटस का, कि हम यहाँ पे किस टाइप के आइटम की एंट्री कर रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हम IMEI वाले आइटम की एंट्री कर रहे हैं जिसमें IMEI नंबर होता है, या हम नॉन IMEI नंबर वाले आइटम की एंट्री कर रहे हैं। तो हमारा एयरफोन जो है ये एक नॉन IMEI आइटम है। इसके लिए हमें आइटम स्टेटस में सेलेक्ट करना होता है NA। ओके, तो हमने यहाँ पे NA सेलेक्ट किया हुआ है। हम यहाँ पे कोई ब्रांड एंटर कर देते हैं। हमने यहाँ पे एक ब्रांड एंटर कर दी है, साइज़ अभी हमने नहीं डाला है, और कलर में हमने वाइट एंटर कर दिया है। इसके बाद हम डायरेक्टली क्वांटिटी के कॉलम में क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो भी हमने क्वांटिटी परचेज़ की है इस आइटम की वो हम यहाँ पे एंटर करते हैं डायरेक्टली। तो हम यहाँ पे 5 एंटर कर देते हैं। टोटल क्वांटिटी हमारी 5 आ गई है। इसके बाद हम परचेस रेट एंटर कर देते हैं नॉर्मली। हमने यहाँ पे परचेस रेट 500 एंटर कर दिया है। अभी हमने इस पर डिस्काउंट एंटर नहीं किया है। अब हम डायरेक्टली इसका MRP एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने 1000 इसका MRP एंटर कर दिया है और उसकी हमने रेट एंटर कर दी है यहाँ पे 950। ये थी हमारी एंट्री एक नॉर्मल आइटम की, जो नॉन IMEI आइटम होता है या जिस आइटम का IMEI नंबर नहीं होता है। अब सेकंड हम आइटम लेंगे इसी परचेज़ के अंदर, जो कि हमारा IMEI का आइटम है। हम यहाँ पे न्यू रो ऐड कर लेते हैं, ऐड के बटन पे क्लिक करके। अब हम यहाँ पे एक स्मार्टफ़ोन ले लेते हैं। आइटम नेम में हमने स्मार्टफ़ोन ले लिया है। इसका हमने कोई एक रैंडम HSN कोड यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद हम इसका GST सेलेक्ट कर लेते हैं। 18% हमने इसका GST सेलेक्ट कर लिया है। अब स्मार्टफ़ोन हमारा जो आइटम है, जो प्रोडक्ट है हमारा, ये एक IMEI प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का एक IMEI नंबर होता है। तो आइटम स्टेटस के कॉलम में हमें सेलेक्ट करना होगा IMEI। यहाँ पे हमने IMEI सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे एक ब्रांड एंटर करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे वीवो ले लिया है, ब्रांड नेम में हमने वीवो लिख दिया है। साइज़ में हम लिख सकते हैं 32 GB। ओके,
इसके साथ साथ हम अगर कुछ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं प्लस 6 GB, तो इस फॉर्म में भी हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। हमने साइज़ ले लिया 32 GB प्लस 6 GB। कलर हमने इसमें कर दिया है ब्लू। अब हम जब नेक्स्ट कॉलम में या क्वांटिटी के कॉलम में जब क्लिक करते हैं या फिर हम अपने टैब बटन का यूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ पे एक IMEI का पॉपअप मिलता है। अगर हमें IMEI के हमने डायरेक्ट क्लिक किया है तो हमें IMEI के जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा, जिससे कि हमारा पॉपअप ओपन होगा। तो जैसे ही देखिए मैंने क्लिक किया, हमारे पास यहाँ पे IMEI नंबर डालने के लिए पॉपअप ओपन हो गया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमने दो काउंट वैल्यू रखी थी, यानी IMEI की काउंट वैल्यू 2 रखी थी कि हम 2 IMEI नंबर डाल सकें, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम्स शो हो रहे हैं, IMEI 1 एंड IMEI 2। और अगर हम वहाँ पे सिंगल वैल्यू रखते, IMEI काउंट 1 रखते, तो हमें सिर्फ एक ही कॉलम वहाँ यहाँ पे शो होता है, पॉपअप के अंदर एक ही कॉलम मिलता है एक ही IMEI नंबर डालने के लिए। सो अब हम यहाँ पे एक IMEI नंबर एंटर कर लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 एक IMEI ले लिया है। IMEI 2 के अंदर हम इसको कुछ और IMEI ले लेते हैं, 5 4 3 2 1। इसी के साथ अगर आपको सेम आइटम की या सेम स्मार्टफोन की और ज़्यादा क्वांटिटी मिली है, 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी जितनी भी मिली है, उसके अकॉर्डिंगली आप वापस से यहाँ पे IMEI एंटर कर लीजिए, तो आपकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली काउंट हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे दूसरा IMEI भी डाल देते हैं, यानी कि दूसरे फ़ोन का। इसमें हम IMEI 2 भी डाल देते हैं। हम एक और उसमें एक और क्वांटिटी ऐड करते हैं जिसमें 2 IMEI नंबर्स हैं, एक और हम स्मार्टफोन ऐड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, यह भी हमने 3 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर ली है, और हर क्वांटिटी यानी हर प्रोडक्ट में या हर आइटम में हमारे 2 IMEI नंबर हैं। इससे विंडो को हम क्लोज़ कर देते हैं, यहाँ से क्लोज़ के साइन पे क्लिक करके। जैसे ही हमने इसको क्लोज़ किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो क्वांटिटी है उसमें 3 एंटर हो गया है, यहाँ पे 3 यहाँ पे आ गया है, यहाँ 3 शो हो रहा है। इसके बाद हमें नेक्स्ट यहाँ पे परचेस रेट डालना होता है सिंगल क्वांटिटी का। हम यहाँ सिंगल क्वांटिटी का परचेस रेट ले लेते हैं। इसमें हमने एंटर किया है 10,000। यहाँ पे हम डिस्काउंट ऐड कर देते हैं आइटम वाइज, जो है 5% डिस्काउंट हमने यहाँ पे ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे MRP एंटर करते हैं। MRP हमने रखी है इसकी 13,999 और इसका रेट हम रख रहे हैं 13,950। ये हमारा रेट हो गया है। अब हम इस आइटम को सेव कर देते हैं, इस परचेज़ को हम सेव कर देते हैं। परचेस सेव करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक सप्लायर को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे देखिए ABC सब इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सप्लायर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमने एक इनवॉइस नंबर यहाँ पे फिलअप कर दिया है 1234, हमारा इनवॉइस नंबर हो गया है। इसके बाद हम इसको एंट्री को सेव कर लेते हैं। एंट्री सेव करने से पहले हम यहाँ पे ध्यान दें कि हमने दोनों आइटम्स में बारकोड नहीं लिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं इसके क्या इफेक्ट्स आते हैं। हमने ओके कर दिया, ये हमारी एक परचेस सेव हो गई है। अब हम स्टोर रिपोर्ट में जाते हैं। इस परचेज़ को सेव करने के लिए हम न्यू टैब में स्टोर रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी परचेज़ रिपोर्ट का ऑप्शन आ गया है, इसको हम व्यू कर लेते हैं परचेज़ रिपोर्ट को। यहाँ पे हमारी परचेज़ आ गई है टॉप पे, हम इसको व्यू करके देखते हैं। ये हमने व्यू किया है, इसमें जो भी अब हमारे आइटम्स हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट आइटम हमने एयरफोन एंटर किया था जिसमें हमने बारकोड एंटर नहीं किया था, तो हमारे सॉफ्टवेयर ने ही इसका बारकोड जनरेट करके दिया है 8815। और यहाँ पे इसकी जो डिटेल्स हैं हमारे आइटम्स की वो पूरी शो हो रही हैं। जो भी हमने इसकी परचेस प्राइस या MRP रखी थी वो सब शो हो रही है। सेकंड आइटम हमारा था स्मार्टफ़ोन, यानी जो हमारा IMEI नंबर वाला आइटम था। तो इसमें देखें हमने कंडीशन और सेट की थी, या हमने सेटिंग्स में से एक सेटिंग और इनेबल की थी जिसमें हमारा IMEI नंबर ही बारकोड बनता है। तो हमने जो भी IMEI नंबर एंटर किया था वही अब आप देखें हमारा बारकोड बन चुका है आइटम के लिए। और जब हम परचेस रिपोर्ट को अपनी व्यू कर रहे हैं तो ये बिल हमें तीनों आइटम सेपरेटली दिखा रहा है। एंट्री हमने एक आइटम की थी, बट हमें एंट्री जो है यहाँ पे तीनों सेपरेट करके दिखाई जा रही है परचेस रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें पर्टिकुलर जो आइटम है हमारा, जो पर्टिकुलर स्मार्टफोन है उसको पर्टिकुलर बारकोड यहाँ पे मिल गया है, और पूरी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे हम यहाँ से टैली कर सकते हैं। इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। सो ये थी हमारी परचेज़ की एंट्री, जिसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास दो तरह के डिफरेंट तरह के आइटम्स आ रहे हैं, जो एक IMEI आइटम होता है जिसमें एक IMEI नंबर होता है, दूसरा आइटम ऐसा होता है कि जिसमें IMEI नंबर नहीं होता है, तो उसकी एंट्री हमें सॉफ्टवेयर में कैसे करना है, या अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को मोबाइल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हमें यूज़फुल रहते हैं, जिसका यूज़ करके हम अपने सॉफ्टवेयर को मोबाइल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है सेलिंग। हम एक बार सेलिंग भी देख लेते हैं। हम सेल का स्क्रीन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सेलिंग हमारी नॉर्मली वर्क करती है इस कंडीशन के अंदर, चाहे वो IMEI वाला आइटम हो चाहे हमारा नॉन IMEI वाला आइटम हो। तो हम यहाँ पे दोनों आइटम्स को सर्च कर लेते हैं एक बार।
हमारे एयरफोन्स जो कि एक नॉन IMEI आइटम है, हमने यहाँ पे इनको अपेंड कर लिया सर्च करके इस आइटम को। सेकंड हमारा स्मार्टफोन है, हमने स्मार्टफोन को भी देखिए सर्च किया तो यहाँ पे हमारे जो भी स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर में सेव है वो सब आ गए हैं। तो जो हमने एंट्री सेव करी थी हम उसको अपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको अपेंड कर दिया है। तो नॉर्मली हमने जैसे कि देखा कि हमारा चाहे IMEI वाला आइटम हो चाहे नॉन IMEI आइटम हो, सेल हमारी नॉर्मली वर्क करती है। हम डायरेक्टली उन आइटम्स को सर्च कर लेते हैं, उनको अपेंड कर लेते हैं और यहाँ से हम अपना बिलिंग कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमने कवर किया कि हमें किस तरह से अपने नॉर्मल सॉफ्टवेयर को मोबाइल सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना है मोबाइल बिजनेस के अकॉर्डिंग, जिसमें हम IMEI वाले आइटम्स और नॉन IMEI वाले आइटम्स की एंट्री कर सकते हैं।